दोस्तों, इंडिया का पाकिस्तान से मुतल्लिक मुत्सिबाना और दुश्मनी पे मबनी जो रवैया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये हमें दिन ब दिन अया होता मजीद नजर आता है कि नई स्टेज पर जाता हुआ नजर आता है। और इसकी वाज़ेह एक बहुत बड़ी मिसाल नजर आएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर। जिस तरह इंडिया हर्डल्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ये सबके सामने आया है। और सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर कोई लॉजिकल, कोई अब जस्टिफाइबल कोई ऐसा रीजन नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को प्रोग्रेस से रोकना, ये सिर्फ एक पर्पस है। अब इसकी एक अदर एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ऑफिशियल ट्रेलर इशू है, जो ब्रॉडकास्टर जिनका ताल्लुक भी इंडिया से, स्टार स्पोर्ट्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऑफिशियल ट्रेलर इशू किया है, उसका स्टार्ट होता है इंडियन टीम से और उसका खत्म होता है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा पे। मतलब लग इस तरह रहा है कि यार ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की बजाय इंडिया में होने जा रही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर पैसा सारा इंडिया से आ रहा है, इसलिए मर्जी भी उन्हीं की चलती है। रिफ्लेक्शन भी वो अपने मुल्क की ज्यादा देते हैं, प्रमोशन भी वो अपने मुल्क की और अपने प्लेयर्स की ज्यादा करते हुए नजर आते हैं एज कंपैरेटिवली कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट के रिप्रेजेंटेटर हैं। वो ये बिल्कुल फील नहीं होने देते कि ये आईसीसी बेस्ड कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है। वो लगता ही है कि ये इंडियन बेस्ड कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है। अब इससे बढ़ के एक अगली मिसाल, इस ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर होस्ट कंट्री का नाम तक शामिल नहीं है। कैन यू इमेजिन दिस? यानी कि हदें जो है ना दुश्मनी की, वो नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई आपको नजर आती है। इतना तासुब, इतनी नफरत इन लोगों के अंदर बढ़ी हुई है जिसकी हद नजर नहीं आ रही। अब होस्ट कंट्री का, आईसीसी के कभी भी ये नहीं हुआ कि किसी भी होस्ट कंट्री का नाम ना आए। इवन के ये तो अभी की बात है ना, जब इसका ऑफिशियल एक जो प्रमोशन आई थी सबसे पहली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, उधर पाकिस्तान का नाम शामिल था। आईसीसी के उस टैग के अंदर, उस पिक्चर के अंदर, उस पोस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल था। लेकिन इस ऑफिशियल ट्रेलर के अंदर पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। और ये सिर्फ नफरत पे मबनी जो मामलात हैं, ये उसकी अक्कासी कर रहा है। अब इससे एक स्टेप और भी आगे जाके बताता हूं। आप ये कह रहे होंगे शायद ये हो सकता है गलती हुई हो, लेकिन आपकी एक और रिफ्लेक्शन मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको याद होगा 2023 का एशिया कप जो पाकिस्तान में स्केड्यूल था, जिसको इसी जेशा की हट धर्मी की वजह से, आपको पता है इनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है और इस पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस पाकिस्तान और मुसलमानों से रिलेटेड क्या है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और इनकी दुश्मनी बड़ी अयां है, ये बड़े खुली डुली दुश्मनी है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो उस बंदे ने उस एशिया कप का भी सत्यानाश किया। वो पाकिस्तान की गलती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि उसने उस वक्त हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था। उस वक्त भी होस्ट कंट्री पाकिस्तान का नाम ही खत्म कर दिया गया। उस वक्त इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार यहां पर पाकिस्तान का नाम आए। यार कितनी नफरत बड़ी यार इनकी सोच है कि पाकिस्तान को कहीं पे भी रिफ्लेक्शन ना मिल जाए, पाकिस्तान कहीं प्रोमिनेंट ना हो जाए। मतलब इन लोगों की इन ओछी हरकतों से सिर्फ महसूस ये होता है कि ये पाकिस्तान को अलाइन करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान को दुनिया से काटना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान को दुनिया से दूर करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान, अगर क्रिकेट की प्रमोशन हो रही है तो उसमें पाकिस्तान का नाम ना है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडिया से है और पैसा इंडिया से आ रहा है। तो टूर्नामेंट तो आईसीसी का है, पाकिस्तान तो उसका पार्ट है। ये चीज हमें इस टाइम पे नजर आ रही है कि आईसीसी इनके घर की बांदी बन चुका है। आईसीसी इटसेल्फ एक बॉडी नहीं रहा। अगर दुनिया की क्रिकेट को अगर आप गौर से देखें, इस वक्त दुनिया की क्रिकेट जो है उसको आईसीसी जो है वो बीसीसी इक्वल, ये फॉर्मूला बड़ी देर से आपको सोशल मीडिया के ऊपर या कई मीडिया के चैनल्स के ऊपर आपको इस चीज पर डिस्कशन होती नजर आई है कि बीसीसी इज इक्वल टू आईसीसी। और अब तो इसकी बड़ी वाज़ेह मिसालें मिलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जितना पैसा बीसीसी जनरेट करके देता है आईसीसी को, तो अब वो आईसीसी के अंदर हर फैसला अपनी मर्जी का करवाता है। जिसकी वाज़ेह एग्जांपल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, जो इस वक्त डेडलॉक बना हुआ है। आपको याद होगा पास्ट के अंदर ये चीजें बड़ी होती हैं कि जिस कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को विजिट करने से मना किया, तब उन कंट्री के अपने पॉइंट्स फोरफीट हुए। वो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, उसमें वेस्ट इंडीज भी शामिल है, उसमें इंग्लैंड भी शामिल है। और ये हिस्ट्री में 2 दफा हो चुका है। और बाकी स्पोर्ट्स के अंदर अगर बात की जाए तो वहां पर भी ये मामला ये होते हैं कि जो कंट्री दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाह रही, जहां पर अंदर होस्ट कंट्री और वहां पर टूर्नामेंट हो रहा है, तो फिर उस टीम को निकाल के किसी उससे पिछली रैंक की टीम को इंक्लूड किया जाता है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, ओलंपिक्स में जो रूस के अंदर हुए थे तब भी 26 से ज्यादा मुल्कों ने आने से मना किया था, तो उनको निकाल दिया गया था। उस टूर्नामेंट को वहां से शिफ्ट नहीं किया गया था, उसको हाइब्रिड मॉडल में कन्वर्ट नहीं किया गया था। वो बॉडी स्ट्रांग थी। ये आईसीसी जो है ना, ये अब स्ट्रांग नहीं रही बॉडी, ये अब बांदी बन चुकी है। यहां पर
जो क्रिकेट को कहा जाता है कि जेंटलमैन गेम है, आई एम सॉरी टू से कि अब ये जेंटलमैन गेम्स नहीं रही। अब ये गेम पैसे की गेम है। अब ये ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में है कि वो क्या कौन सा नाच नचवाना चाह रहा है। वो आईसीसी को जोन सा नाच नचवाना चाहते हैं वो नचवाते हैं। इसकी एक और एग्जांपल 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो कि स्केड्यूल था इंडिया के अंदर, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया, स्केड्यूल हुआ दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को जबरदस्त 10 विकेट से शिकस्त दी थी। उसका राइट्स थे इंडिया के पास, लेकिन स्केड्यूल हुआ यूएई में, लेकिन तब भी उस टूर्नामेंट में इंडिया का नाम नीचे मेंशन था लोगों के साथ। यहां पर सिर्फ पाकिस्तान है, इस वजह से ये ज्यादा पाकिस्तान के साथ की जा रही है। ये जो हटदर्मी, ये जो नफरत अंगेज रवैया है ना, ये बहुत ज्यादा आया हो चुका है। मेरा ख्याल है ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो हमारी तरह जो नॉर्मल स्टेट की जगह पे लोग बैठे हैं, जिनके सेंटिमेंट्स बड़े बराबर हैं, जो बड़े पैरेलल चलते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रीम जो रवैया है ना, ये पॉलिटिकल सेटअप के अंदर मौजूद रहता है। ये जो हटदर्मी है ना, इवन के इंडिया के अपने दूसरे पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए इंडियन टीम को। बहुत बड़ी तादाद इंडिया के अंदर ये भी मौजूद है जो चाहती है कि इंडियन टीम ट्रैवल करे पाकिस्तान, क्योंकि वो समझते हैं, वो क्रिकेट फैंस हैं, वो इस पॉलिटिकल पार्टी के फैंस नहीं है, या वो इन गोस्वामी जैसे इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़े हुए। वो इन लोगों के हत्थे जो चढ़ते हैं, वो इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात को उभारते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं अपनी रेटिंग के लिए। जो पेड एजेंडास वो चलाते हैं, ये उनको चलाने के लिए ये नॉर्मल लोगों के जज्बात से खेलते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आप इन नॉर्मल लोगों को कहीं पे भी मिलते हुए देखें। इंडियन सिख जो आते हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर, आप उनके इंटरव्यू सुने, उससे भी एक कदम आगे चले जाइए। अगर आप ये देखें कि जिस तरह इंडिया के जो व्लॉगर्स हैं जब वो पाकिस्तान विजिट करते हैं, वो उनकी स्टेट में उनकी वीडियोस जाके देखिए, उनको कितनी मोहब्बत, कितना प्यार यहां पे मिलता है। सो ये आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी सोच को डेवलप करके या पाकिस्तान को अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान इज ए रियलिटी और बहुत बड़ा सच है। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने दुनिया के अंदर आपको बड़े बड़े रिकॉर्ड्स दिए। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जो है सर्विसेज दी हुई है। अगर मैं बात करूं इमरान खान की सर्विस की, वो प्लेयर जिसने पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को या पूरी दुनिया को न्यूट्रल अंपायर्स का तोहफा दिया, जिसकी इंप्लीमेंटेशन अभी तक चल रही है, क्योंकि ही वाज द मैन जिसने आइडिया दिया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस में पाकिस्तान के अंदर इंडिया से अंपायर्स बुलाए गए, क्योंकि ये वो दौर था जब हर मुल्क अपने अंपायर्स को खिलाता था और अपनी मर्जी के जो है वो डिसीजंस दिलवाते थे। इंडिया के अंदर इंडियन अंपायर्स इंडिया की टीम को फेवर करते थे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अंपायर पाकिस्तान को फेवर करते थे, वेस्ट इंडीज के अंदर वेस्ट इंडीज अंपायर वेस्ट इंडीज को बहुत फेवर करते थे। सिमिलरली इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक रिवाज था, एक रिचुअल था कि हर टीम जो है ना होम साइड अपने अंपायर्स के साथ मिलकर खेलती थी। फास्टेस्ट फास्ट बॉलर आज तक आपको दिया, जिसका रिकॉर्ड आज तक तोड़ना आसान नहीं है। 37 बॉलों की सेंचुरी उस वक्त थी जब इसको सोचना पॉसिबल नहीं था। 194 रन के इनिंग उस वक्त दी सईद अनवर की, जिस टाइम 200 रन के पास जाना सोचा भी नहीं जाता था। तो दे आर सो मच थिंग्स। आपको इतना बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम जैसा जादूगर दिया इस क्रिकेट को। तो यहां पर ये हिस्ट्री भरी पड़ी है पाकिस्तानी स्टार्स के साथ। आपने दुनिया क्रिकेट ने बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़े वाकयात से गुजरी है और कहां पे पहुंची है कि आईसीसी बंदी बन गया है, आईसीसी हैक हो गया है बाय द ब्रॉडकास्टर, बाय द बीसीसीआई ऑन द जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ मनी। अगर आपने क्रिकेट को सरवाइव करवाना है पूरी दुनिया के अंदर, इट्स अ मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड कि अगर क्रिकेट को सरवाइव करवाना है, क्रिकेट को प्रोग्रेस करवाना है, तो काइंडली ये जो आईपीएल 2007 से लेके आज तक जो चीज, 2008 से लेके आज तक जो चीज चलती नजर आ रही है, ये एक प्रीमियर लीग के बाद जिसका जॉइंट बना इकोनॉमी का इंडियन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड, उसने हैक किया है आईसीसी को। इसके होते हुए इसकी प्रोग्रेस चलनी चाहिए, हर मुल्क का राइट है कि वो प्रोग्रेस करे, लेकिन आईसीसी को हाईजैक करने का राइट किसी को नहीं है। आज ऑस्ट्रेलियंस भी डरते हैं, इंग्लिश भी डरते हैं। वो हालांकि दुनिया के अंदर परफॉर्मेंस बेस देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम कोई नहीं है, पैसे के लिहाज से देखा जाए तो बीसीसीआई से बड़ा बोर्ड कोई नहीं है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस अपनी मनमानी करें या
इंडियंस अपनी मनमानी करें। अगर तो ये करना है, ये वो सोच है जो बचपन के अंदर जिस लड़के का बैट और बॉल होता था वो कहता था बारी भी पहले मैं करूंगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूंगा। जब वो आउट होता था अपना बैट बल्ला पकड़ता था, बैट और बॉल पकड़ता था और भाग जाता था। ये वो रवैया जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है। ये मोदी की जो गवर्नमेंट है ये इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। हमें सोचना होगा कि क्रिकेट को हम लेके किस तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर और दुनिया को डोमिनेट करने के चक्कर में ये जेंटलमैन गेम तबाह हो रही है। इसमें ये वो गेम है जिसको इंग्लैंड से ओरिजिन हुई। अगर इंग्लैंड वाले इस चीज का इसको सिक्योर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये फिर डेफिनेटली इंडिया के हाथ में चली जाएगी सारा कुछ, और फिर दुनिया तमाशा देखेगी। मेरा ख्याल है इट्स अ बेस्ट टाइम। ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी का जो सिनेरियो डेवलप हो चुका है ये पूरी दुनिया के लिए एक जबरदस्त केस है। ये केस स्टडी है। अगर आज दुनिया के क्रिकेट बोर्ड खड़े नहीं होते पाकिस्तान के साथ तो फिर ये हाईजैक हो जाएगा, कंप्लीट सिस्टम हाईजैक हो जाएगा। ये लास्ट जो है ना अभी एफर्ट है जो पाकिस्तान की तरफ से की गई, क्योंकि और दुनिया का कोई बोर्ड रेजिस्ट करने को तैयार नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल सिचुएशंस की वजह से। अगर यही चीज देखनी है, मुझे नहीं समझ आ रही है ऑस्ट्रेलियंस क्यों हाईजैक हो रहे हैं, इंग्लिश क्यों हाईजैक हो रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं तो वो क्यों हाईजैक हो रहे हैं सिस्टम के साथ। उनको समझना चाहिए रेवेन्यू अगर इंडिया जनरेट कर रहा है तो वी नॉट लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू। तो जेशा जैसे लोग जो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लोग हैं, जो उनको साइकी लोग हैं, इनके अंदर मौजूद है कि सिर्फ हमने दुश्मनी पे मबनी रवैया रखना है पाकिस्तान के साथ। और यही वो बंदा है जब ये अपॉइंट होता है तो इसने किसी भी पाकिस्तानी जो है ना वहां पर जो भी लोग हैं उनके साथ पिक्चर उतरवाई, लेकिन उसमें कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं था। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना कि दुश्मनी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इनके हर स्टेप में हर चीज में शामिल आती है, हर जगह पर रिफ्लेक्ट होती है। ये वो लोग हैं मुंह में बगल में छुरी छुरी, मुंह में बगल में छुरी, मुंह में राम राम। तो ये जो लोग हैं इनके खिलाफ अब अगर पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट नहीं खड़ी हुई तो ये कंप्लीटली आईसीसी हाईजैक हो जाएगा। और ये आईसीसी का टूर्नामेंट जो है ना इस वक्त मुझे कुछ अच्छे इशारों के साथ चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।